इसमें आपको बेसिक कैलकुलेशंस आने चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस दैट मीन्स आपको जोड़ घटाव गुणे भाग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फ्रैक्शन वाले ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब आने चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सिर्फ 3 फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज। अब आप फॉर्मूले याद करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन फॉर्मूला किस जगह पे कैसे आप अप्लाई करोगे आपको बेनिफिशियल होगा, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कुछ और बातें मैं बताता हूँ। जैसे चेस खेलने में आपको सिखाया जाता है, आप चेस खेलते हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप फंस जाते हो, सामने वाला अपने मोहरे सजा के आपको तंग करता है, तो उस समय आपके पास एक ऑप्शन रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो 2 चाल चलो, या तो घोड़े को आगे बढ़ा दो या सिपाही को। ये लोग बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं रैंडम चल देने पे। उसी तरह अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन में बहुत बुरी तरह फंस जाओ, आपको समझ में कम आ रहा है, तो सबको या तो साइन में बदल दो या कॉस में बदल दो। दिस इज ए सेफ ऑप्शन। साइन और कॉस में बदलने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसे अपने ढंग से एडजस्ट कर लेते हो और अंत में कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला मिलेगा, आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो, आपको समझ में आएगा आगे क्या करना है, काम चल जाएगा। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.4 है उसके कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। हाँ, आइडेंटिटी आसान है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ो, सिर्फ थोड़ा सा जी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, तो आइडेंटिटी आसान है क्योंकि इसमें आंसर आपके सामने होते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों साइड आपकी आंखों की इक्वल है। जस्ट इमेजिन करो ना, आप आपकी आंखों के सामने आंसर है, बस आपको एक रास्ता ढूंढना है, कहाँ है वो रास्ता। जैसे एनसीईआरटी 8.4 के कुछ क्वेश्चन देखो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। सारे भारत में ये बुक चलता है और उसमें ये क्वेश्चन और ऐसे ही 4-5 मैं आपको बनाऊंगा। देखता हूँ इस पूरी सीरीज में जितने बन जाए, नहीं तो नेक्स्ट सीरीज में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्या करना है। जैसे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आप शार्प हो, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन साइड आपको चूज करना बेटर होगा। ये साइड चूज करो तो ये लाना है, ये साइड चूज करो तो ये लाना है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है कि समझ में नहीं आ पाता है कि पहले वाला साइड को चूज करो, सेकंड राइट हैंड साइड नहीं आ पाता है, राइट हैंड साइड को चूज करो तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ पाता है, लेकिन दोनों एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे टिके होते हैं, उस प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचना होता है। दैट्स योर वे, नॉट डेस्टिनेशन। लेकिन वो वे, वो राइट वे है एंड इट विल फॉलो यू टू टवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, वो ज़्यादा जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को मोस्ट स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड से बनाना प्रेफर करते हैं। मैं भी आपको समझता हूँ राइट हैंड साइड ही क्यों, क्योंकि वो क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ चुके होते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन नॉर्मली से रूट होता है, सपोज करके रूट नहीं है फिर भी इसे रेशनलाइज करना है, ये प्लस है, इसके हम कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्लस वाले को माइनस वाले से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा, 1 माइनस कोस थीटा 2 बार हो गया, क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे कैसे होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस थोड़ी देर पहले कि अगर मैं आप मेरे सेंटेंस याद करो तो मैंने आपको एक बात बोला था, ये फॉर्मूला रैंडमली आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज ही है। अब इन दोनों को देखो, यहाँ के बाद लड़कों से गलती होता है, ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, अगर मत तोड़ो तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होगा। जैसे ऐसे एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों इंसर्ट हो गए। अब ये जो साइन है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द टर्म्स 1 एंड cos थीटा। अब इन दोनों डिवाइड करो, ये होगा 1 बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन थीटा ये होगा cos सेक, cos बाई साइन ये होगा cot, और सिंपली बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हम लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है। ऐसे इसमें ढेर सारे पार्ट्स हैं और आप देखोगे कि आप बस एक एक करके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखो इसका, जैसे 5 का सेकंड, 5 का सेकंड है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको लाना है 2 sec ए के इक्वल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला सकते थे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन का आप टेंडेंसी देखो, व्हाट क्वेश्चन सेज टू यू, व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम यू। क्वेश्चन की आपसे क्या डिमांड है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस साइड में कैलकुलेट करने के लिए, ऐड करने के लिए ज़्यादा स्कोप है, इधर कम, तो यू हैव टू चूज द राइट वे एंड हियर द राइट वे इज लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड का अपडेट करते जा रहे हो। कुछ नहीं समझ में तो एलसीएम निकालो, एलसीएम में कुछ नहीं समझ में मल्टीप्लाई कर लो, सेफ ऑप्शन है, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों का एलसीएम, ये कट गया, ये बचा कॉस इंटू कॉस, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस कॉस कटेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ए प्लस बी को आप तोड़ोगे 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें 2-3 फॉर्मूले रैंडम यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कई बार। जैसे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके 1 होगा, तो ये दोनों हो गया 1, एक और 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, अब वो नीचे होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखो आप 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। छोटे मोटे फैक्टराइजेशन कॉमन लेना आपको समझा देगा कि ऊपर आप 2 का कॉमन लोगे तो ये रास्ते ज़्यादा सुरक्षित हैं। 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लो, ऊपर ये कट गए, बच गया 2 बाई कॉस, मतलब 2 इंटू 1 बाई कॉस। आपको सोचना है ये, और आपको पता है 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। दिस इज राइट हैंड साइड। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ऐसे 2-3 और क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे आप यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, तो भी यही होगा। आप प्रूव करके देखना, आपसे बन जाएगा। 1-2 और इसी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, जस्ट ए होमवर्क। अगर आप ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करते हो तो आपको एकदम समझ में आएगा। और 1-2 क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, जैसे ये ऐसे है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 cosec ए। यही प्रूव करना है। एंड द ऑल द 3 क्वेश्चन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये सारे क्वेश्चन सेम तरीके से बनते हैं एंड दे आर क्वाइट ईजी। मतलब इसमें आपको बहुत कम एफर्ट करने हैं, बहुत कम दिमाग लगाने हैं, बहुत अच्छे से आएगा। 1-2 और क्वेश्चन देखो, जो मैंने पहले रेशनलाइजेशन का बताया वैसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि एक साथ एक ही ट्रेंड के क्वेश्चन हैं तो मैं रैंडम आगे पीछे करके बताता हूँ, आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसे प्रूफ करना है मुझे सेक ए प्लस टेन ए। अब टॉपिक हम छेड़ दिए रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज क्या कहता है कि अगर नीचे जो पेयर है ये उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस है तो प्लस वाले से, अब प्लस है तो माइनस वाले से। यहाँ माइनस है, हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए प्लस वाले से, मतलब न्यूमरेटर में भी प्लस और डिनोमिनेटर में प्लस। इसका फायदा क्या होगा, 1 प्लस साइन ए आई गॉट 2 टाइम्स एंड इट विल बी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही आपको सलाह, आप इसका स्क्वायर मत करो, क्वेश्चन लंबा जाएगा, आपके डाइवर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर है। अगर बहुत ज़्यादा सेफ रखना है, उसी क्वेश्चन की तरह सोचना है, आप इसे ऐसे सोच लो, रूट और स्क्वायर दे विल कैंसल ईच अदर, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो। यहाँ के बाद मैं फंसता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को देखता हूँ, हाउ फार आई एम फ्रॉम माई राइट हैंड साइड, मतलब मैं अपने मंजिल से कितना दूर हूँ। मुझे पता चलता है अरे नीचे से तो कॉस हटाना है, अब ये कॉस हटेगा कैसे, इसके लिए आपको एक बार और एफर्ट करना है। इस कॉस पे दोनों का हक है, आप इस कॉस को अलग अलग करो, ये होगा 1 बाई कॉस ए, नेक्स्ट क्या होगा साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस माने कॉस का उल्टा, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, एंड यू कैन वॉच इट्स आवर राइट हैंड साइड। है ना इजी, और बहुत इजी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड है वो आपका ये घमंड तोड़ देगा कि इसमें कैलकुलेशन इतने इजी हैं। किसी किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ लंबे हो ही जाते हैं, तो उसको भी आपको देख लो जरा। हम 5 का थर्ड बताते हैं।
5 का थर्ड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या करोगे आप? सबको साइन कोसन बदलो। हालांकि एक ऑप्शन है साइन कोसन, मोस्ट ऑफ द लोग बदलते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहो तो सीधे इसे उसमें ही बदल दो, टेन को कॉट में या कॉट को टेन में, वो भी तरीका है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग साइन कोस में बदलते हैं। आप भी साइन कोस में बदल के देखो क्या होता है। मैंने ऊपर वाले को बदला, ये 1 माइनस कॉट, कॉट होता है कोस अपॉन साइन। इस वाले को देखो, कॉट हो गया कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये स्टेप हर कोई इसको फॉलो कर लेता है बहुत इजीली, मतलब बिना दिक्कत का। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालो, साइन आएगा, हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर डिवाइड का डिवाइड आप कैसे करोगे? साइन बाई कॉस इंटू साइन थीटा ऊपर आएगा, होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसे देखो आप कॉस बाई साइन इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस जो अच्छे टीचर होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन में अंदर होते हैं। मोस्ट ऑफ द लड़के यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मेहनती लड़के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ के बाद उनसे एक चीज फंसता है, जो उस फंसे हुए को आगे निकल जाते हैं, उनका काम चल जाता है, और जो फंसे उसे आगे नहीं निकलते हैं फंस जाते हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे आप नहीं फंसोगे? इन दोनों टर्म को देखो जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ लिखा है साइन माइनस कॉस, यहाँ लिखा है कॉस माइनस साइन। आप अगर इनका एलसीएम निकालना चाहो तो साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन में डाइवर्टिव। आपको क्या करना है, बाद वाले टर्म में नॉर्मली आपको माइनस का कॉमन ले लेना है। अब माइनस का कॉमन देखो आपको कितना कंफर्ट पहुंचाएगा। आप माइनस कॉमन ले लिए माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस कॉस हो जाएगा माइनस। इसका फायदा कैसे उठाओगे आप? ये माइनस कट के यहाँ आ जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख सकते हैं, इस माइनस को, एकदम गलती नहीं है। अब इसके बाद देखो दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसे पहले लिखो, जो बच गए उसे भी लिखो। इसमें इसका डिवाइड, यहाँ के बाद जो लड़के कर उसे गलती नहीं होता है। ये एक क्या बोलते हैं, इसको लैंडमार्क है जहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें इसका डिवाइड करो, कॉस और ये कट गया, साइन बच गया, साइन इंटू साइन स्क्वायर हो गया साइन क्यूब। इसमें देखो साइन और ये कट गया, क्या बच गया? कॉस बच गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया? कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ठीक है, आगे देख लो आप, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, यहाँ तक पहुँच गए। साइन माइनस कॉस कट गया। अब देखो ऊपर क्या क्या बच गया, न्यूमरेटर में देख लो टॉपिक है, न्यूमरेटर में हमारा बच गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब और नीचे कितना हो गया, नीचे बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर वही मेरे सलाह, इस पे दोनों का हक है, डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर बोथ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 बाई कॉस सेक, 1 बाई साइन कॉस सेक प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये दोनों कटेंगे, आंसर कितना होगा? 1। मतलब देख लो कितने मैजिकल क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और मैं बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और बाकी 5 क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आइडेंटिटी के सबसे टफ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं वो सब एक साथ ही सारे के सारे हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऐसे देखो,
क्वेश्चन नंबर शायद 4 है, रुको देख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन का नंबर एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वाइट इजी। मतलब इन्होंने वेरिएशन दिया है एक टफ इजी, आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन में वो है, आपको मेहनत करने के लिए स्कोप है। आप चाहो तो बहुत मेहनत करके बना सकते हो, या आपकी आंखें अगर बहुत शार्प हैं तो आप अच्छे से बना सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर ए है, इसको तोड़ो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए कट गया, 1 प्लस कॉस ए। यहाँ के बाद मैं कई लड़कों को देखता हूँ कि दे ब्लॉक, उन्हें आगे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपको क्या करना है, ये जो कॉस है आपको लाना तो सेक है ना, अब कॉस की जगह पर आपको कर देना है 1/sec। यू नो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक। एलसीएम ले लो, सेक ए आ गया, ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1। दैट्स आवर लेफ्ट हैंड साइड। सो मैजिकल, इतना आसान आइडेंटिटी है जिसे सारे लड़के कहते हैं कि आइडेंटिटी टफ है। अगर आप आइडेंटिटी के वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको बस इतना ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जब भी मेरा वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके जो बचे खुचे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे मैजिकल क्वेश्चन जो आइडेंटिटीज के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को आई विल एक्सप्लेन इट फॉर ऑल। एंड थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी।